Bismillahirrahmanirrahim. Floyd's algorithm. It is another algorithm to find the shortest route. But in this algorithm, we can find the shortest route between any two nodes in the network. सो नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल. हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है जिसमें हमारे पास 5 नोड्स हैं, 1 2 3 and 4 and 5. और दिस इज़ योर सोर्स नोड विच इज़ 1 and दिस इज़ योर डेस्टिनेशन नोड विच इज़ 5. अब आपने 1 से 5 तक जाना है तो आपको सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा, और दो नोड्स के दरमियान में भी हमने शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना होता है फ्लोइड्स एल्गोरिथम में. और जो डिक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम था उसमें हम लोग हर नोड के ऊपर लेबलिंग करते होते थे. ठीक है, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है. इसमें जस्ट और जस्ट हमने मैट्रिक्स फॉर्म करने होते हैं हमने. ठीक है, दो मैट्रिक्स हमें एट अ टाइम हम लोग ने फॉर्म करने होते हैं. एक को हम नाम कहते हैं डी एंड द सेकेंड वन इज़ एस. जो डी होता है बेसिकली इसको हम लोग डिस्टेंस मैट्रिक्स कहते हैं, और जो एस होता है वो हमारे पास सीक्वेंस मैट्रिक्स होता है. ठीक है, यहाँ पे आप इसके सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे डी नोट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एस नोट. ये जो 0 0 है ये शो कर रहा है कि आप किस आइट्रेशन पे हैं. ठीक है, मतलब आप फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसको 0 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जो आपके पास बेसिकली जो मतलब के है वो आपके पास 1 है. मतलब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे कुछ भी. अच्छा, पहले हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं तो फिर इससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा. तो मैट्रिक्स बनाने का हमारे पास ये तरीका होता है कि आपने एक कॉलम में जितने भी नोड्स गिवन होंगे उनको लिख दिया 1 2 3 4, और एक रो पे लिख दिया 1 2 3 4. जो डी है बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये आपको डिस्टेंस मैट्रिक्स को शो करता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 1 आपने अपने नेटवर्क में देखना है 1 से 1 तक कितना डिस्टेंस है. 1 और 1 से आपके पास कोई भी डिस्टेंस नहीं है तो आप यहाँ पे एक ब्लैंक मतलब एक डैश लगा देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद 1 इसको देखना है 1 से 2 तक कितना डिस्टेंस है. 1 से 2 तक कितना डिस्टेंस है 3, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3. फिर उसके बाद 1 से 3 का कितना डिस्टेंस है. 1 से 3 का डिस्टेंस आपके पास है 10. एंड देन 1 से 4 का डिस्टेंस क्या है. 1 से 4 का मतलब कोई डायरेक्ट उसका डिस्टेंस नहीं है, मतलब पहले वो 1 से 2 पे जाएगा फिर 2 से 4 जाएगा. तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे इन्फिनिटी. अगर वो कोई डायरेक्ट मतलब उसका कोई भी कनेक्शन ना हो तो वहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी आएगा. ठीक है, सिमिलरली 1 से 5 तक इसका क्या डिस्टेंस है, मतलब इसका कोई भी 1 से 5 को डायरेक्ट लिंक नहीं है. पहले वो 1 से 3 पे जाएगा देन ही वो 3 पे 5 पे जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास ये भी आ जाएगा इन्फिनिटी. इसी तरीके से आपने 2 से 1 का डिस्टेंस देखना है, देन 2 से 3 तक देखना है. तो यहाँ पे कोई एरो नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये 1 से 2 पे भी जा सकता है, 2 से 1 पे भी आ सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाना है. तो इस तरीके से हमारे पास ना डिस्टेंस मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, और जो डिस्टेंस मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली हमें बता रहा होता है कि दो नोड्स के दरमियान में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. और ये अब इसके बाद इसी के साथ ही आपने इसी के पैरेलल पे आपने सीक्वेंस मैट्रिक्स बनाना है जिसको हम एस नोड कहते हैं. और इसमें भी आपने सिमिलरली फर्स्ट स्टेप तो ये है कि 1 2 3 4 सारे कॉलम एंड रो में आपने नोट्स लिख देनी है. अब सीक्वेंस मैट्रिक्स हमें क्या बताता है, जो सीक्वेंस मैट्रिक होता है वो हमें बेसिकली बता रहा होता है जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या है. ठीक है, 1 से 1 तक जाने का शॉर्टेस्ट रूट क्या है, कोई भी नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, मतलब एक जस्ट डैश लगा देंगे. 1 से 2 तक जाने का शॉर्टेस्ट रूट मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शन है ना, 1 से 2 तक जाने का आपके पास कोई कनेक्शन है तो 1 से 2 आप जा सकते हैं तो इसका मतलब 2, और 1 से 3 भी आप जा सकते हैं तो इसको हम 3 लिख देंगे. 1 से 4 भी, यस 1 से 4 भी हम जा सकते हैं, पहले 1 से 3 जाएँ फिर 3 से 4 जा सकते हैं. मतलब 1 और 4 के दरमियान में कोई ना कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, और 1 से 5 वो भी हम जा सकते हैं. जहाँ पे हमारे पास कोई भी दो नोड्स के दरमियान में कोई भी पाथ नहीं आएगा वहाँ पे आपने डैश लगा देना है और बाकी सारे आपने उसको एज इट इज़ लिख देना है. अब 2 से 1 के दरमियान में भी पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसको 1 लिख देंगे. ठीक है, और वो 1 वाला पाथ एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, ये ऊपर वाला नीचे उतार देंगे. 2 और 2 के दरमियान में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा. 2 एंड 3, 2 से 4 एंड 4 से 3, मतलब 2 एंड 3 में भी कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो आप 3 लिख देंगे. येस 3 इज़ अ पाथ, मतलब 3 है. तो फिर इसी तरीके से सिमिलरली आप ऐसे इसको लिख देंगे. मतलब ये 1 2 3 वाला इटसेल्फ नहीं जस्ट करेंगे इसमें एग्जिस्ट, बाकी सारे करेंगे. 1 2 3 डैश 5 1 2 3 4 डैश. तो ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन थी जिसमें आपने डी नोड एंड एस नोड कंस्ट्रक्ट कर लिया. ठीक हो गया. अब आपने इसके अंदर अब आपने इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आपने अब फर्स्ट आइट्रेशन करिए जिसमें आपके पास k इज इक्वल टू 1 है. तो उसमें आपने सबसे पहले डिस्टेंस मैट्रिक्स पे आना है. उसमें आपने क्या लेना है, फर्स्ट है तो इसका मतलब आप फर्स्ट रो को चूज़ करेंगे और आप फर्स्ट कॉलम को चूज़ करेंगे. ओके,
कॉलम और रो तो चूज़ हो गया। अब इसको सोल्व करने का ये तरीका है कि ये हमारे पास एक मतलब इसको ये सोल्व करने का इसका फॉर्मूला है बेसिकली। मतलब कि हमने डी आई के और प्लस डी के जे करना है, और उसका आंसर हमारे पास अगर लेस देन डी आई जे आ रहा है तो तभी हम उसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नोट, वो एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। और ये वाली जो ट्राइंगल है ना बेसिकली, इसको आप अपने माइंड में रखेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। अच्छा, इसका मतलब अभी हम सोल्व करेंगे ना तो आपको ये ईजी लगेगा। तो अब हमने इसको कैसे सोल्व करना है, वो ट्राइंगल को याद रखना है आपने, ठीक है। ओके अब आपने ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चूज़ कर लिया। अब आपने इनके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगी। जो बाकी रेस्ट पे आपके पास है वहाँ पे जो इन्फिनिटी वगैरह है वहाँ पे आप में चेंजेस आएंगे। और वो कैसे आएंगे, अब आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब 3 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो वो लेस देन हमारे पास दिस वन आना चाहिए, ठीक है। यही हमारे पास ट्राइंगल कह रहा था ना। तो और फिर उसके बाद हम, तो यहाँ पे 3 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो 6 आता है, लेकिन यहाँ पे तो डैश है तो यहाँ पे हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब 3 और 10 को अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास 13 आता है, और लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब जो 13 है वो इन्फिनिटी से लेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, इन्फिनिटी की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे 13। देन अगेन 3 और इन्फिनिटी को ऐड करें तो वो 5, मतलब इन्फिनिटी आ रहा है और वो 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम इसको चेंजेस नहीं करेंगे। और सिमिलरली इसी के से अब नेक्स्ट पे आ जाए -10 को, अब ये वाला ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। -10 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, और जो कि इन्फिनिटी से हमारे पास छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे, ओके सॉरी, जो हमारे पास डिस्टेंस था 1 से 3 वो हमारे पास नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पे हमारे पास 10 है बेसिकली, ओके। अब हमारी ट्राइंगल ये बन रही है, 10 से 3 पे हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास 13 बन रहा है, और 13 हमारे पास छोटा है इन्फिनिटी से, तो हम इसका मतलब यहाँ भी इसको रिप्लेस कर देंगे 13 से। देन 10 को 10 में ऐड करेंगे 20, और यहाँ पे डैश आ रहा है विच इज़ नॉट लेस देन, और ना मतलब हमें ना पता है ना वो शॉर्टर है ना मतलब लेसर है या ग्रेटर है, तो हमें नहीं पता, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब 10 और इन्फिनिटी को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा विच इज़ ग्रेटर देन 6, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। सिमिलरली इस तरीके से आगे भी बस, मतलब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जस्ट 2 प्लेसेस पे चेंज आ रहा है। एक ये हमारे पास थर्ड वाली जो कॉलम है और जो सेकंड वाली रो है, इसमें हमारे पास चेंज आ रहा है, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पे चेंज आ रहा है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ, एक इस प्लेस पे और इस प्लेस पे चेंज आ रहा है। अब आपने देखना है सीक्वेंस मैट्रिक्स को, ठीक है। सीक्वेंस मैट्रिक्स में क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ आपके पास इस पॉइंट पे चेंज आ रहा था, ठीक है, मतलब यहाँ पे, तो आपने इसको ऐसे मार्क कर लेना, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास कहाँ पे चेंज आ रहा था, यहाँ पे चेंज आ रहा था, ठीक हो गया। तो ये मतलब कि जो थर्ड वाली लाइन है उसकी सेकंड यहाँ पे हमारे पास चेंज आ रहा था, तो आपने इसको मार्क कर लेना है। और ये आपकी चेंजेस कब आई हैं, जब आप कर रहे हो, जब आप ले रहे हो k = 1, मतलब आपकी फर्स्ट आइट्रेशन पे। तो यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, वहाँ यहाँ पे इसको 1 से रिप्लेस कर देना, जो आइट्रेशन होगी उसको आपने उसी से रिप्लेस कर देना ना, बस सिंपल। अब आपने जो सेकंड वाला मैट्रिक्स लिखना है उसमें आपने ये जो चेंजेस हैं इनको लिख देना है। सबसे पहले इन चेंजेस को लिखना है, उसके बाद बाकी जो सारा मैट्रिक्स होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और अब आपने नेक्स्ट आइट्रेशन को सोल्व करने के लिए भी यही वाला एक आपने इसको मेथड को याद रखना है, ट्राइंगल मेथड को, ठीक है। इसको ही माइंड में रखते हुए आपने इन मैट्रिक्स को आगे सोल्व करना। सो अब पहले हमारे पास डी नोट एस नोट था, अब हमारे पास आ गया है ये D1 एंड दिस वन इज़ योर S1, ओके। सेम बस वही मैट्रिक्स है, बस जहाँ जहाँ पे हमारे पे चेंजेस आई थी मैंने बस वो यहाँ पे 13 यहाँ पे 13 लिख दिया, और यहाँ पे 3 और 2 की जगह पे 1 1 आ गया, ठीक हो गया। अब आपने इसको इसकी आइट्रेशन करनी है। इसको यहाँ पे अब हमारे पास जो k है वो क्या है, 2 है, ठीक हो गया। इसका मतलब अब हमने क्या चूज़ करना है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ओके। वही ट्राइंगुलर मेथड को याद रखना है, उसको हमने सोल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं 3 को 3 से ऐड करती हूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मतलब डैश आ जाएगी यहाँ पे, ये हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है ना एक। और फिर उसके बाद यहाँ से 3 और 13 को ऐड करने से यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल, 3 और 13 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। और जो 16 है वो तो हमारे पास 10 से लेस नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, तो ये एज इट इज़ 10 ही रहेगा। और 3 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो 8 आता है, और जो 8 है वो इन्फिनिटी से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास चेंजेस आएगी, इन्फिनिटी की जगह पे 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐसे इसको मार्क कर लेना है। आगे 3 और इन्फिनिटी को ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी
अब सिमिलरली 13 और 3 को हम दोबारा ऐड करते हैं, ये हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 13 आएगा विच इज़ नॉट लेस देन 10, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर 13 को 13 में ऐड 23, तो यहाँ पे तो डैश आ गया। 13 को जब हम 5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 6 स्मॉलेस्ट है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और 13 को जब इन्फिनिटी यहाँ पे मतलब जो हमारे पास थर्ड रो है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही। नेक्स्ट आप 5 और 3 को जब ऐड करोगे, अब ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। 5 और 3 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक हो गया। और 8 आपके पास इन्फिनिटी से लेस है तो इसका मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं, इन्फिनिटी की जगह पे हम यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 5 और 13 को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास 18 आता है, यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं आ रही है हमारे पास, ठीक है। ओके ये तो हमारे पास था डिस्टेंस मैट्रिक्स। अब जो हमारे पास है सीक्वेंस मैट्रिक्स, उसमें क्या चेंजेस आएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है D14 पे, मतलब D14 दिस वन, और उसके बाद D41 पे हमारे पास चेंजेस आई हैं। तो हमने पहले इनको मार्क कर लेना है, और ये हमारे पास किस आइट्रेशन पे आई है, 2 पे आई है, तो इसका मतलब ये 4 जो होगा ये 2 से रिप्लेस हो जाएगा, और ये वाला 1 भी 2 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये बन जाएगा अब नेक्स्ट हम सेकंड आइट्रेशन करते हैं। तो अब यही वाला मैट्रिक्स जहाँ पे चेंजेस आई है जस्ट आपने वहाँ पे उसको चेंज करके बाकी मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी अगर मैं यहीं पे चेंज कर दूँ तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 4 की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपके पास एज इट इज़ मैट्रिक्स, और ये S1 की जगह पे अब ये क्या बन जाएगा, S2 बन जाएगा, ठीक हो गया। और इसी तरीके से D1 D2 बन जाएगा, और अब यहाँ पे आपके पास जो K होगा वो 3 होगा। अब आपने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को चूज़ करना। ओके मैंने इसी मैट्रिक्स में ये हमारे पास उसमें चेंजेस कर दी थी, और अब ये हमारे पास D2 और S2 आ गए, ठीक है। तो अब हमने K हमारे पास 3 है, अब हमने क्या करना है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को चूज़ करना है। अब आप रिपीट करें अपने स्टेप्स, ठीक है। आप इसको 10 और 10 को ऐड करें तो दिस आ जाएगा, और 13 और 13 को ऐड करें तो फिर 23 आ जाएगा, और इस तरीके से आप ऐड करते रहेंगे तो आपके पास यहाँ पे 10 और 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 25 इन्फिनिटी से छोटा है, तो इसलिए हम 25 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी से, सॉरी हम रिप्लेस कर देंगे 25 को, ठीक हो गया। अब फर्दर आप करें 13, और यहाँ से आपको 13 और 5 नज़र आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल है ना, तो यहाँ 13 और 5 25 हो जाएगा, तो ये भी आपके पास 25 से रिप्लेस हो जाएगा इन्फिनिटी। बाकी इन्फिनिटी और चेक कर लेंगे कहाँ, हमने बेसिकली ना इन्फिनिटी को रिमूव करना होता है, ठीक है। तो अब और अगर कोई आ रहा है तो, और हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट इस पॉइंट पे मतलब यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, और यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं किस साइट्रेशन पे, मतलब थर्ड पे। तो यहाँ पे हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, जब K हमारे पास 3 था तो इसको हम 5 और 5 को 3 से रिप्लेस कर देंगे। ओके तो यहाँ पे मैंने इसको 25 से रिप्लेस कर दिया इन्फिनिटी थे, तो यहाँ पे हमारे पास 5 था तो इसको 3 से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो D3 और ये S3 हमारे पास मैट्रिक्स बन गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब हमारे पास K क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास आइट्रेशन में हमने फोर्थ रो, चूज़ द फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, ओके। अब सिमिलरली उसी पैटर्न पे अब आपने इन्फिनिटीज़ को रिमूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम यहाँ पे 8 को ऐड डैश, तो हमारे पास अगर हम 8 और 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 13 आता है, और 13 3 से ग्रेटर है तो इसको चेंज नहीं इसमें चेंजेस नहीं आएंगी। और 8 और 6 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 14 आता है, तो हम यहाँ पे भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। और 8 और 4 को ऐड करने से 12 आ रहा है, ठीक है। मतलब 8 और 4 को ऐड करने से ये हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है। 8 और 4 को ऐड करने से 12 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 25 है, और 12 हमारे पास छोटा है तो इसलिए हम 25 को की जगह पे हम 12 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट मतलब जो सबसे छोटी रिजल्टेंट में हमारे पास आ रही है ना टर्म, तो हम उसको उससे प्रीवियस वाले से उसको रिप्लेस कर देंगे। अब आप आगे आइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं, मतलब अब हम करते हैं 8 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 13 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये ऑलरेडी 3 है, तो मतलब 13 इज़ ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। और ये 5 और 5 10 यहाँ पे डैश है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। 6 और 5 हमारे पास 11 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ना, 6 और 5 11 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 13 है, तो 11 इज़ लेस देन 13, तो हम 13 को भी 11 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और फिर इसी तरीके से 5 और 4 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे 25 है, तो यहाँ भी हम 25 को रिप्लेस कर देंगे 9 की जगह पे।
अब इसी तरीके से फर्दर आप ऐसे मतलब उसी ट्रायंगल वाले मेथड को यूज़ करते हुए आप बाकी भी देखेंगे तो आपके पास इधर इन्फिनिटी की जगह पे यहाँ पे 12, यहाँ पे 9, 10 और ये आपके पास चेंजेस आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि आपके पास चेंजेस कहाँ पे आ रही हैं। एक तो आपके पास आ रही है D23 पे, आपने इसको मार्क कर लेना है। ठीक है। देन आपके पास आ रही है D32 पे, इसको मार्क कर लिया। तो आपके पास यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, इनको आपने सर्कल कर लेना है। और आपके पास चेंजेस जब के आपके पास 4 था तब आपके पास आ रही हैं, तो आपने इन सब को किससे रिप्लेस कर देना है, जस्ट आपने इनको 4 से रिप्लेस कर देना है इन योर सीक्वेंस मैट्रिक। नाउ आफ्टर मतलब जहाँ पे हमने जो चेंजेस आई थी उनको चेंजेस करने के बाद हमारे पास एक और मैट्रिक्स बन गया। अभी जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है ये 4 हो गया और हमारे पास जो K है वो अब 5 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हमारे पास S3 S4 बन गया। ठीक है। और ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। ठीक हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी इन्फिनिटी टर्म नहीं है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे अपनी आइट्रेशन। तो इसका मतलब जो D4 था, जो आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशन होनी थी वो D5 के लिए होनी थी। ठीक है। क्योंकि आपके पास 5 नोड हैं। तो अब आपके पास इसका मतलब क्या होगा कि जो D4 होगा वो आपके पास एक्चुअल में D5 के ही इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो डी मैट्रिक्स होता है ये आपको बेसिकली डिस्टेंस बता रहा होता है। ये आपके पास 1 है, ये हमारे पास सोर्स नोड थी ना, और ये आपके पास 5 है विच इज़ D15। ठीक है। ये यही बन रही है ना D15। और ये जो D1 से 5 के D15 आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 12 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सोर्स नोड का और जो डेस्टिनेशन नोड का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो 12 यूनिट्स का होगा। ठीक है। वो 12 यूनिट्स का होगा। जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है वो बेसिकली आपको बता रहा होता है आपका डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बता रहा होता है। और जो आपके पास सीक्वेंस मैट्रिक्स है विच इज़ S4 और जो कि S5 के इक्वल होगा, मतलब जो S4 होगा वही S5 होगा, तो वो आपको बेसिकली रूट बता रहा होता है। ठीक है। कि आपने 1 से फिर कहाँ पे जाना है। ये अब ये 1 और 5 के बिटवीन आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ये हमारे पास डेस्टिनेशन नोड थी और यहाँ पे 1 हमारे पास सोर्स नोड है। और इनके बिटवीन हमारे पास क्या है, 1 से 5 के बिटवीन हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है। मतलब वो पहले 1 से 4 के बिटवीन 4 पे जाएगा, देन वो 4 से 5 पे जाएगा। ठीक है। अब आप देख लेंगे 1 और 4 के बिटवीन तो कुछ नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे 1 और 4 के बिटवीन तो 2 है। ठीक है। मतलब 1 डायरेक्ट 4 पे नहीं जा रहा। 1 और 4 का अगर आप यहाँ पे देखें रूट, ये सीक्वेंस हमें बेसिकली सीक्वेंस में जो रूट ही बता रहा होता है ना, तो 1 और 4 2 पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 4 के बिटवीन आपके पास 2 आ रहा है। मतलब 1 और 4 का कोई डायरेक्ट रूट नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 इज़ नॉट इक्वल टू 2 ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक रूट बनेगा, जो हमारे पास जो एक्चुअल रूट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 से वो 2 पे जा रहा है, 2 से वो 4 पे जा रहा है, देन वो 5 पे जा रहा है। और ये आपका शॉर्टेस्ट रूट है, 1 से 2, देन 2 से 4, देन 4 से 5। ठीक है। और हाउ मेनी यूनिट्स, 12 यूनिट्स। ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 और 2 पे डिस्टेंस 3 है, 2 एंड 4 पे डिस्टेंस 5 है, और 4 और 5 से डिस्टेंस 4 है। तो आप अगर हम इन सबको ऐड भी कर लें तब भी आपके पास 12 आता है। ठीक है। तो ये था आपके पास फ्लोइड्स एल्गोरिथम।